हेलो गाइज, एपिसोड 48 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाउ बैकटंग और जाओ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हाउ स्कॉर्पियन सोल वन एडजॉब कर लेता है और लेवल आ जाता है और कहता है मैं 30 लेवल को सर पास कर लिया है। जाओ कहती है मैं भी 30 लेवल पर आ चुकी हूँ और बैकटंग भी 30 लेवल पर आ गया होता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत जोर से आवाज आती है कि मेरी रास्ते से हट जाओ। हाउ पूछता है ट्रेन सेक्ट में क्या चल रहा है मिस्टर मू कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्वानसी और अन्य लोग इसे संभाल लेंगे। हम ज्वानसी और अन्य लोगों को देखते हैं जो तेजी से इस ब्लैक फॉग की ओर चले गए थे कि तभी वहां पर वीएनटी सेक्ट के मास्टर आ जाते हैं। फिर उनका लीडर जो 98 लेवल का ग्रेट सोल मास्टर होता है और वह कहता है मुझे हाव को सौंप दो, जिस पर ज्वानसी कहते हैं क्या आप से अकेडमी से युद्ध करना चाहते हो। हाव कहता है क्या वह ग्रेट सोल मास्टर मेरे लिए आया है, जिस पर मिस्टर मू कहते हैं जिसकी आवाज है वो बहुत ज्यादा क्रूर है और वह यू हैव के लिए बेहतर सुरक्षात्मक है। आपकी आत्मिकता आइस मार्शल सोल 20 सेक्टर आपको अपने सेट के सदस्य के रूप में मानता है। उनके पास दूसरी बार आपकी आध्यात्मिकता आइस को जगाने का एक तरीका होगा, इससे काफी पावर पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम ग्रेट सोल मास्टर को देखते हैं जो अपने सोल रिंग को बाहर निकाल लेते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर मू कहते हैं अगर आप उनके साथ जाना चाहते हो तो सिख अकेडमी आपको नहीं रोकेगी, जिस पर हाव कहता है मैंने सिख अकेडमी को अपना घर माना है, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर एल्डर मू कहते हैं तब आप यहाँ पर आए थे, मैंने आपकी आंखों में बहुत ज्यादा दुख देखा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अपनी बेटी की तरह माना है। ज्वाजी अपनी सोल रिंग को बाहर निकाल लेते हैं, विस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। एल्डर और ज्वाजी अटैक कर लेते हैं। उन दोनों के अटैक से पास में खड़े मास्टर पीछे की ओर चले जाते हैं और अटैक की पावर से आम लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही होती है। ज्वानसी और मास्टर जी पीछे चले जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं हम दोनों 98 लेवल पर हैं, लेकिन आप 2 साल पहले ही 98 लेवल पर आए थे। मैं आपसे कई साल पहले से इस लेवल पर हूँ कि तभी वहाँ पर मिस्टर मू ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। जिन्हें देखकर मास्टर जी कहते हैं क्या अभी भी जीवित है, जिस पर एल्डर मू कहते हैं अगर आप यहाँ से वापस नहीं गए तो मैं आपको मार डालूंगा और हाँ आपके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है और जब वह मेरा स्टूडेंट है और वहाँ से चले जाते हैं। यह सुनकर मास्टर जी कहते हैं वहाँ से जाते हुए कहते हैं मैं हाव को जल्द ही लेने आऊंगा। ज्वानजी और सभी टीचर सिख अकेडमी में मिस्टर मू के पास आ जाते हैं और एल्डर मू को ग्रीट करते हैं। एल्डर मू टीचर से कहते हैं आप सभी जाकर फिफीके लोगों की मदद करें और ज्वानजी आप मेरे साथ आए। वो टीचर को हाँ कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर मू उन सभी को अपने साथ मैन हॉल में लेके आते हैं और वो ज्वानजी से कहते हैं शरीर की मार्शल सोल की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है, तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मास्टर ज्वानजी कहते हैं मैं 20 सेकंड की एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर एल्डर मू कहते हैं 20 सेकंड का पिछला एल्डर भी बहुत ही एरोगेंट है और डोमिनेटिंग था। एल्डर पीछे लड़ने की वजह से मेरी मार्शल सोल को काफी नुकसान पहुंचा। लकीली मैं जीत गया, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल हो गया। ड्रैगन गॉड डोलू में अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये सुनकर मास्टर ज्वानजी कहते हैं ऐसा मत कहिए, आप अभी भी बहुत ताकतवर हैं, हमारे सिख अकेडमी की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। एल्डर मू कहते हैं एक इंसान का जीवन काल बहुत छोटा होता है, मुझे महसूस हो रहा है मेरा अंत बहुत करीब है। एल्डर मू की ये बातें सुनकर वो चारों लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एल्डर मू कहते हैं फिक्र मत करो, अभी नहीं मरने वाला। इसके बाद वो हाव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं मैं शुरुआत से जानता था तुम वो कहानी वाले बच्चे हो, मैंने तुम्हारी आंखों में वो दर्द महसूस किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जल्द ही गायब हो जाएगा। मैं इस अकेडमी को तुम्हारे घर जैसा बनाऊंगा ताकि तुम अपने पुराने जख्मों को भूलकर नई यादें बना सको। एल्डर मू हाव से कहते हैं मैंने 20 सेकंड के एल्डर से कहा है तुम मेरे डिजायर हो, लेकिन मैंने अभी इसके बारे में तुमसे नहीं पूछा, तुम बताओ क्या तुम मेरे डिजायर बनना चाहते हो। यह सुनकर हाव सोचने लगता है। तभी मास्टर रानजी कहते हैं बेवकूफ लड़के, उनकी बात मान लो। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग।